हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? एस के सूर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं साइंस का चैप्टर लेके आया हूं, और जिसको पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये नोट करें। और इस नंबर से आप पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का प्राप्त कर सकते हैं। और यदि समझ में आपको नहीं आवे तो कमेंट कर बताएं। तो हम चलते हैं धातु एवं अधातु, चैप्टर है केमिस्ट्री का। और इसमें हम आपके लिए 1 से 40 यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो। और तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? मेटोलाइट्स कौन है? तो उपधातु, तो ऑप्शन आपके सामने में 4 दिया हुआ है। ए में एफी मतलब क्या है? आयरन है। बी में कॉपर है। सी में निकेल है। और डी में क्या है? एंटीमनी यानी सब एसबी है। तो कौन सा जो है आपका उपधातु है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? नन मेटल खोज रहा है, ठीक है। तो नन मेटल कौन है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कि नन मेटल कौन है। तो नन मेटल ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी सी यानी कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्बन क्या है? तो अभी चले थे कि कार्बन एक क्या है? अधातु है, यानी नन मेटल है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? सिलिका, तो कह रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका जो है इसका कहाँ उपयोग होता है, ये भी पूछ सकता है। तो ये निस्तापन, क्या होगा? ये निस्तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, जो प्योर गोल्ड होता है उसको किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? और आप जानते हैं कि जब सोना खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं भाई इतना कैरेट का लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी बी 24 कैरेट यानी 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहा मतलब क्या बोलते हैं उसको? आयरन। तो आयरन की एटॉमिक नंबर कितना है? लोहा की परमाणु संख्या, तो ये 26 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, धातुओं की प्रकृति होती है, मतलब कि जो मेटल है उसका क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहला ऑप्शन दिया है ए में विद्युत धनात्मक, बी में दिया है विद्युत ऋणात्मक, और सी में दिया है उदासीन। तो आप जानते हैं कि धातु जो है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, त्याग करता है, इसलिए यह क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है? विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो चलते हैं स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु। तो बता रहे थे स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, यानी स्टेनलेस स्टील जो है
किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, यानी लोहा होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये बताना है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा नॉन मेटल जो है लिक्विड होता है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप बताइए कि कौन सा नॉन मेटल अधातु रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ब्रोमीन, Br। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन यानी Pb प्लस Sn। सीसा मतलब Pb और टीन मतलब Sn। तो इसका जो मिश्र धातु है, लौह है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये होगा आपको सोल्डर। क्या होता है? सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जाने वाला कौन सा मेटल है, धातु है? तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा होगा। तो ये होगा लिथियम। इसके अलावा हम सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेटल हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यानी कौन सा पदार्थ है, सबस्टांस है, जो O2 से रिएक्ट नहीं करता है, ये बताना है। तो ये जो इसका आंसर होगा वह होगा गोल्ड। क्या होगा? गोल्ड। तो ऑप्शन बी सही है, गोल्ड मतलब सोना। क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी में जो है, रिएक्टिविटी सीरीज में यह सबसे नीचे है, इसलिए यह ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है? तो ग्रेफाइट बताना है, जो पेंसिल में यूज होता है इसका, ये क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताइए कि ग्रेफाइट क्या होता है। तो यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी ऑप्शन बी सही है, सुचालक। यानी यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पीतल है। पीतल, पीतल क्या होता है? तो ये धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो ये आप जानते हैं कि पीतल जो है वह एक मिश्र धातु है, एलॉय है। क्या है? एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी लोहा पर अगर जिंक की परत चढ़ाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो आप जानते हैं कि सबसे हार्ड जो होता है वह कौन सा सबस्टांस है? तो ये हीरा होगा। क्या होगा? हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट बताइए किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्युमिनियम का। और इसका सिंबल क्या होता है? Al। ठीक है। नेक्स्ट
तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यानी कॉपर प्लस Zn दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी पीतल। क्या होगा, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक मिश्र धातु है, ये बताना है, यानी कौन सा इसमें एलॉय है। तो इसका ऑप्शन होगा, अभी जस्ट अभी बताए थे आपको कि कॉपर और जिंक एक क्या है, एलॉय है, यानी कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग पीतल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्यों। जो भी खाद्य पदार्थ है, जो खाने वाले हैं पदार्थ चीज़, उसके ऊपर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, जस्ता का नहीं, क्यों। चूँकि इसका कारण है कि जस्ता टीन से अधिक रिएक्टिविटी होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता टीन से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जस्ता की परत नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 कह रहा है कि चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। आप देखते हैं कि चांदी जो है उसको पहनते हैं, जो भी है गहना होना, वो भी काला हो जाता है। इसका क्या कारण है। तो चांदी का सिंबल क्या होता है, संकेत Ag होता है, और इसको ऑक्सीजन से क्या करेंगे, यह रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Ag2O। ठीक है, लेकिन सल्फर से जो रिएक्ट करता है Ag2S बनाता है। क्या बनाता है, Ag2S बनाया। सल्फर से प्रतिक्रिया कर जो है Ag2S बनाता है, इसलिए काला हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी सिल्वर सल्फाइड बनाने के कारण ऐसा क्या हो जाता है, ये काला हो जाता है। इसीलिए इसको अंडा उंडा से रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, अपघट बनाते हैं, कौन सा। तो ये हम लोग एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एनोड। ठीक है, और एनोड क्या होता है, प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील मतलब कौन सा है इसमें मेटल जो सबसे अधिक रिएक्टिविटी होता है, कौन सा है। मैग्नीशियम है ऑप्शन ए, या कैल्शियम है, या सोडियम है, या पोटेशियम है, ये आपको बताना है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे, सक्रियता श्रेणी, जो सबसे ऊपर है वही अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम होता है, इसलिए यह पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, यानी POP, शॉर्ट में इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घर में प्लास्टर करने में काम आता है, या हड्डी के प्लास्टर करने में, यदि मानव का कोई अंग टूट जाए, हाथ हो, तो उसको प्लास्टर करने में किया जाता है। तो ये किसको गर्म करेंगे कि हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, किसको हीट करेंगे। तो ये जिप्सम को
120 डिग्री सी पर हीट करने से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु क्या होता है? लोहा मतलब आयरन, Fe+C, यानी आयरन में कार्बन मिला देंगे तो कौन सा एलॉय बनेगा? ठीक है, तो आपको बनेगा इस्पात। क्या बनेगा? इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जो है अभी बताए थे, गैल्वेनाइजेशन पढ़ाए थे, तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, यानी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि पीतल किसका उदाहरण है? अभी बताए थे पीतल जो है वह किसका उदाहरण है? तो यह एक एलॉय है, यानी मिश्र धातु है, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, लोहा, निकेल, क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा मतलब आयरन, निकेल Na, क्रोमियम Cr के एलॉय को हम लोग क्या कहते हैं? यानी Fe+, Na प्लस Cr, क्या इसको क्या बनेगा? तो ये बनता है आपको स्टेनलेस स्टील। क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? ये आपको बताना है, माने कौन ऐसा मेटल है, धातु है, जो कॉमन टेम्परेचर पर लिक्विड रूप में पाई जाती है। तो आप लोग जानते होंगे ये क्या है? मरकरी। ये क्या है? मरकरी है, इसको पारा बोलते हैं। इसका संकेत सिंबल क्या होता है? Hg होता है। इसका उपयोग थर्मामीटर में थर्मोमेट्री पदार्थ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, मैं उस धातु का नाम बताना है जो हाथ पर पिघलने लगता है, कौन सी मतलब धातु है ये आपको बताना है। तो ये सीजियम होगा। क्या होगा? सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सर्वाधिक तन्य धातु है, मतलब कि सर्वाधिक जो है उस कौन सा तन्य धातु है? ठीक है, तो ये जो है यह सोना है। आप जानते हैं कि सोना मतलब गोल्ड, Au। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। जानते हैं ना कि 1 ग्राम सोना से हम लोग कितना किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर, मात्र 1 ग्राम सोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरोलूसाइड का सूत्र है, पाइरोलूसाइड, तो ये बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, यानी MnO2। क्या होगा? MnO2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कौन सा नॉन मेटल है जो गैस स्टेट में पाया जाता है? तो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन मतलब H2, यह नॉन मेटल है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, आपका वैसा नॉन मेटल का नाम बताना है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक, यानी कंडक्टर नहीं।
तो बताना है कौन सा अधातु है, नॉन मेटल है, तो ग्रेफाइट होगा। क्या होगा इसका आंसर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी ये जो है विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें करंट पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 35, एक अधातु जो अत्यंत कठोर होता है, उस कठोर सबसे हार्ड मतलब नॉन मेटल का नाम बताना है आपको। तो ये क्या होगा? हीरा, डायमंड। क्या होगा? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve, का त्याग आसानी से कर देता है, वह क्या कहलाता है? तो ये जो है देखिए, जो भी मेटल है वह इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है, यानी त्याग करता है। तो वह क्या बनाएगा? विद्युत धनात्मक। क्या बनाएगा? विद्युत धनात्मक बनाएगा, यह पॉजिटिव होगा। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि सोडियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 8 1। तो यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, तो यह क्या बनाएगा? Na+1, 1 प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है। इससे पहले बताए थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको यशद लेपन या जस्तीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? ये बताना है कि विद्युत का सुचालक कौन होता है। ऑप्शन ए में है सल्फर, बी में प्लास्टिक, सी में आयोडीन, डी में ग्रेफाइट। तो कौन सा होगा? तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु मेटल जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कट विथ नाइफ, कौन सा मेटल है? तो मैंने बताया था कि 3 मेटल है। कौन कौन है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, सोडियम। ठीक है, यानी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो कौन सा मेटल है? तो आप जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा चांदी होगा, जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्टर होता है वो है चांदी, और चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं? संकेत में Ag। ठीक है जी, Ag बोलते हैं। तो अभी हम आपके सामने 40 क्वेश्चन लेके आए थे मेटल और नॉन मेटल से, और 41 से अगले क्वेश्चन देखने के लिए अगले वीडियो को देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, comment and share. See you your next time, next video. Thank you. धन्यवाद।